आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, मैं प्रभु अनमोल वचन आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, एक छोटी सी आराधना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रेमी पिता, तू अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, तू उनका रक्षक है मेरे पिता। और आज का वचन प्रभु आपके पवित्र खजाने से हो प्रभु, जुबान मेरी हो, इसे योग्य बना कि तेरे वचन को दे सकूं प्रभु। मैं अपने में कुछ भी नहीं, सिर्फ तू ही तू है मेरे पिता। तेरा वादा है कि मैं सदा तेरी रक्षक हूँ, सदा तेरे साथ हूँ, तेरा गढ़ मैं हूँ मेरे पिता। हमारा विश्वास है कि तू हमारी रक्षा करता है, तू ही हमारा परमेश्वर है, तू जीवित है, अपने लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। सब कुछ तेरे पवित्र लहू के नाम से शुरू करता हूँ, आमीन। आज का मेरा टॉपिक है कि तू जहाँ कहीं भी रहे मैं तेरे साथ होऊंगा। मेरा परमेश्वर जब जीवित है तभी तो साथ रहेगा, वरना आज क्या हम अपने बच्चों के साथ हैं? आज बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी सर्विस के लिए बाहर चले जाते हैं, आप फिर अकेले हो जाते हैं। पर मेरा परमेश्वर सदा और सदा काल के लिए हमारे साथ बना रहता है, क्योंकि वो जीवित है और वो भौतिक नहीं, आत्मिक है, और उसका आत्मा हमारी सदा अगुवाई करता है। इससे पहले मैं निकालना चाहता हूँ यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 3री आयत से 9वीं आयत, और उसकी यहोशू 23 की 6ठी आयत। यहाँ प्रभु का कुछ वादा है अपने भक्तों से जो उसके प्रिय हैं, जो उसको जानते हैं, पहचानते हैं। और आप कैसे जानेंगे और पहचानेंगे परमेश्वर को? जब आप उसके समीप जाएंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। मेरे अजीजों, उसका वादा है कि मैं सदा तेरे साथ हूँ, नॉट इवन सिंगल सेकंड भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। सांसारिक शैडो तो साथ छोड़ जाते हैं, परंतु वो ऐसा रक्षक है हमारा जो कभी नहीं ऊँगता, सदा हमारे साथ है। यहाँ यहोशू पहला अध्याय उसकी 3री से 9वीं आयत कहती है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब तुम्हें दे देता हूँ। जिस जिस स्थान पर प्रभु के भक्त के पैर पड़े वो स्थान प्रभु ने उसको दिया। ये उसका वादा था। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तुम्हें फलवंत कर दूंगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा जिसका परमेश्वर सहायक हो। बनी इज़राइल को खुदा ने चुना था और आज भी उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहता है, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा। यहाँ तेरे की जगह मेरे संग लगा दीजिए। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा, यानी मेरे संग रहेगा प्रभु। और ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। ये किसका वादा है? सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का। ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना तुझे धोखा दूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं। मनुष्य धोखा दे सकता है, अपने मतलब से आपके समीप आएगा, पर मेरा परमेश्वर का मकसद एक ही है कि हम उद्धार पाएं और बहुतायत से उद्धार पाएं। इसलिए कहता है, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, मत घबरा। दृढ़ होने का मतलब है बी पॉजिटिव, निश्चय कर। युद्ध में जाने से पहले फौजी को निश्चय कर दिया जाता है, जीत तेरी है। दुश्मन भी तैयार है, परंतु जब मनोबल मजबूत होता है, निश्चय कर लिया कि विजय मेरी है, तो अवश्य प्रभु अनुग्रहित करता है। इसलिए कहता है कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना तुझे धोखा दूंगा। हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। जिस देश को देने की शपथ मैंने उन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी इन्हें करूंगा। इतना हो, प्रभु कुछ चाहता है हर विश्वासी से, हर अपने प्रेम करने वाले से कुछ चाहता है। बस इतना हो
उन सब के अनुसार करने की चौकसी ये अधिकारी करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, उनको पालन करना। चौकसी हो, बड़े होशियारी से गफलत में नहीं, चलो हो गया, नहीं, बड़ी चौकसी सावधानी से करना। और उसमें ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना अपने लाभ के लिए। मनुष्य की प्रवृत्ति है, जहाँ लाभ दिखाई देता है वो दाएं बाएं भी हाथ मार लेता है, परंतु प्रभु क्या चाहता है, अगर तू मेरा है तो सिर्फ और सिर्फ मुझ पर विश्वास कर। इसलिए कहता है और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। मैं जब तेरे साथ हूँ तो सफलता तेरे कदम निश्चय चूमेगी। ये प्रभु का वादा है। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे हृदय से परमेश्वर का ये वचन कभी उतरने ना पाए। सदा उसको याद रखना, निरंतर। ये नहीं कि सुबह आज प्रभु का है, उसके 2 घंटे के बाद शैतान का है, नहीं, हर पल परमेश्वर को अपने जीवन में आगे रखिए, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर और आप पर होता रहे। इसी पर दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। कौन नहीं चाहता कि उसका सफलता उसके कदम चूमे, उसके काम में प्रभु का अनुग्रह हो। इसलिए कहता है तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। अगर परमेश्वर पर विश्वास है तो पूर्ण रूप से संपूर्ण मन से उसके ऊपर विश्वास करो, दृढ़ हो जा, भय ना खा। भय परमेश्वर के विश्वास का दुश्मन है। जहाँ भय है वहाँ विश्वास नहीं, और जहाँ विश्वास है निश्चय जानिए वहाँ भय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। जहाँ कहीं भी तू जाएगा यहोवा तेरे संग है। इससे बड़ी गवाही क्या है कि प्रभु मेरे साथ है। इसी में निकाल लेते हैं। यहोशू 23 बाप उसकी 6 आयत कहती है, इसलिए बहुत याव बांध कर, थोड़ा बहुत नहीं, संपूर्ण मन से बहुत याव बांध कर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसको पूरा करने की चौकसी करना। उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। प्रभु यीशु मसीह ने भी तो यही कहा था कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। तो मेरे अजीजों, ये गलत है। आप दिमाग से निकाल दीजिए कि व्यवस्था परमेश्वर ने ही पूरी की, यीशु मसीह ने। जो सर्वसिद्ध है उसी ने व्यवस्था पूरी की। हम कृपया निकाल लें 2 शमूएल 7 बाप 7वां अध्याय उसकी 10वीं आयत क्या कहती है, 9वीं 10वीं आयत। यहाँ दाऊद से क्या कहता है नबी, और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा। दाऊद के संग रहा, मूसा के संग रहा, तो मेरे अजीजों मेरे और आपके साथ क्यों ना होगा। शर्त क्या है कि हमें सच्चे दिल से दृढ़ होकर परमेश्वर के समीप जाना है और उसी पर विश्वास करना है। निश्चय कर ताकि विजय तेरी हो। इसलिए कहता है मैं तेरे संग संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं को तेरे सामने से नाश किया। आज हमारा सबसे बड़ा शत्रु शैतान है, बीमारियां हैं जो आपको कमजोर करने लगती हैं। यह महामारी का डर है, लोग डरे हुए हैं, परंतु निश्चय कर विजयी होगा। तमाम परेशानियों पर जय पाएगा। निश्चय कर, परमेश्वर पर विश्वास कर और तू जयवंत और फलवंत होगा। यहाँ प्रभु का वादा है कि फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर बड़े बड़े लोगों के नामों के साथ महान कर दूंगा। साथ ही नहीं रहूंगा परंतु तुझे महान कर दूंगा। भजन संहिता 91 का 9 से 12 आयत और 15 आयत क्या कहती है। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। सबसे पहले हमें उसे अपना धाम मानना है, उद्धारकर्ता मानना है।
और उसी सामर्थ्य पाना है। इसलिए कहता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न तो कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तेरे और मेरे डेरे के निकट आएगा कोई दुख, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। जहां कहीं, कोई पार्टिकुलर नहीं, जहां कहीं भी तू जाएगा सदा तेरे साथ, शैडो के साथ की तरह तेरे साथ बना रहूंगा। क्योंकि वो अपने दूतों के निमित्त को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे और ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। फिर उसकी 15वीं आयत क्या कहती है? बहुत सॉलिड वादा है, बहुत सॉलिड, दृढ़ तो होइए, निश्चय जानिए। 15वीं आयत कहती है, जब वो मुझको पुकारे। कौन? मैं, आप, जो उसको जानते हैं, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और अपना गढ़ मानते, सब कुछ मानते हैं। इसलिए कहता है, जब जब वो मुझको पुकारे मैं उसकी सुनूंगा। हमेशा जब वो निरंतर मेरे साथ है तो निरंतर मुझे उसी को पुकारना है। इसलिए कहता है, पुकारे तो मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये प्रभु का वादा है जो जीवित परमेश्वर है। इसलिए भजन संहिता 121 मेरे जीवन का आदर्श बन जाए, मेरे आपके जीवन का आदर्श बन जाए। इसको अपने हृदय में पिरो लीजिए। यहाँ भजन संहिता 121 में ये प्रभु का वचन है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? इधर उधर झांकने से नहीं मिलेगी। मुझे सहायता सिर्फ परमेश्वर से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो जीवित है, जो सदा मेरे साथ है, मिलती है, जिसने वादा किया है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। ये उसका वादा है, मैं तेरा रक्षक हूँ, मैं कभी नहीं ऊँघूंगा, तुझे टलने नहीं दूंगा, तेरे पैरों को दृढ़ करूंगा। दृढ़ करने का मतलब है मजबूती से खड़ा करूंगा, कांपते हुए पैरों से नहीं, लड़खड़ाते पैरों से नहीं, दृढ़ करूंगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। वो तो सोता ही नहीं है, ना ऊँघता है, वो निरंतर हमारा कितना प्रेमी रक्षक है हमारा, जो हमारी हिफाजत करता है। शर्त क्या है? कि हमें उसके कदमों में जाना है, उसको मानना है, उससे दिल से ग्रहण करना है और उसमें दृढ़ हो जाना है। इसलिए कहता है, यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा मेरा और तेरा, या तेरा की जगह अब मेरा लगा लीजिए। यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरी दाहिनी ओर और आड़ है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, यहोवा दाहिनी ओर मेरी आड़ है। ये मैं अपने दृढ़ निश्चय कर लूं तो कोई विपत्ति मेरे इर्द गिर्द नहीं आएगी। यह उसका वादा है, जीवित परमेश्वर का, जो सदा हमारे साथ है। इसलिए कहता है, ना तो दिन की धूप से न रात के चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति, नॉट 1 or 2, यहोवा सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा। सारी विपत्ति, कोई पर्टिकुलर उसका सेक्शन नहीं है, क्लास नहीं है कि इसमें करूंगा इसमें नहीं करूंगा। विपत्ति तो विपत्ति है। पाप पाप है, तुझे पाप से छुड़ाऊंगा और तुझे फलवंत करूंगा। शर्त यह है कि मुझे दृढ़ होना है और उस पर इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ अपने जीवित परमेश्वर की ओर ताकना है। सहायता उसी से मिलती है। इसलिए कहता है, यहोवा सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा। जब इतना प्रेमी पिता निरंतर मेरे साथ है, मेरी रक्षा करता है, वो मेरे प्राण की रक्षा करेगा, वो मेरे और आपके प्राण की रक्षा करेगा। शर्त क्या है? उसके समीप जाना है। इसलिए कहता है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। नो टाइम बाउंड, सर्वदा, जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ मेरे साथ है। और जब मैं रहलत कर जाऊंगा तब भी परमेश्वर के पास जाऊंगा, जहाँ असीम शांति और सुकून है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तू हमारा रक्षक है, तू जीवित है। तेरा वादा है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को भेजूंगा, जो सदा तुम्हारे साथ है। प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा हमारे साथ हो और हमारे जीवनों की अगुवाई करे।
तमाम परेशानियों में हमें विजयी करे। मेरे पिता, हर समस्या हल हो जाती है, हर समस्या छोटी हो जाती है जब पिता आप उसके रक्षक हैं। सब कुछ आपके कदमों में अर्पित करता हूँ और प्रभु होने दे कि हम दृढ़ता से और मजबूती से तेरे कदमों में लिपटे चिपटे रहें। तो हमारा रक्षक है। सब कुछ तेरे कदमों में अर्पित करता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन।